हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि संतान प्राप्ति के विषय में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसका प्रमुख ज्योतिषी आधार क्या होता है और उनसे बचने के लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए और कुंडली से संतान प्राप्ति के विषय में जो डिले होता है उसको कैसे देखना चाहिए, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि संतान प्राप्ति के विषय में आपकी फैमिली में और आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को बाधा उत्पन्न हो रही है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। कुंडली का जो पंचम भाव होता है, कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, उसमें पंचम भाव को संतान प्राप्ति के लिए देखा जाता है। यदि कुंडली का पंचम भाव यदि पीड़ित अवस्था में है तो संतान प्राप्ति के विषय में डिले होता है। यदि कुंडली के पंचम भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह कौन कौन से हुए जिनको नैसर्गिक अशुभ माना गया है, वो ग्रह कौन कौन से हुए? सन, राहु, मार्स, केतु और शनि। ये क्रूर ग्रह होते हैं जिनका नेचर ही क्रूर होता है, पाप होता है। यदि ये ग्रह आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको संतान प्राप्ति के विषय में थोड़ी डिले देखने के लिए मिल सकती है। यदि शनि बैठा हुआ है तो शनि क्या होता है? एक स्लो मूविंग प्लैनेट होता है। स्लो मूविंग प्लैनेट होने के कारण वह किसी भी चीज़ों में डिले उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ आप यह भी देखिए, यदि पंचम हाउस में यदि शनि बैठा हुआ है तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 7th हाउस को देखता है। 7th हाउस आपकी मैरिज का होता है, तो ये भी हो सकता है कि आपकी मैरिज में डिले हुआ हो या फिर आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम रही हो जिसके कारण भी आपको संतान प्राप्ति में डिले हो सकता है। यदि राहु बैठा हुआ है तो वो बहुत कष्टों के बाद आपको संतान प्राप्ति कराता है। और यदि मंगल बैठा हुआ है तो हो सकता है कि सर्जरी वगैरह के बाद आपको संतान प्राप्ति हो। यदि आपने पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया है और आप ज्योतिषी के माध्यम से यदि संतान प्राप्ति के विषय में सोच रहे हैं कि कुछ उपायों के थ्रू आपको कुछ रिलीफ मिले और आपकी संतान प्राप्ति यदि जल्दी ही हो सके, तो कुछ उपाय मैं आपको इस वीडियो में सजेस्ट करूँगी। इसके पहले यह भी जानना ज़रूरी है कि 5th हाउस को ही हम संतान प्राप्ति के विषय में कैसे देखते हैं। देखिए, जो 5th हाउस होता है वो हमारे पुण्य पुण्य कर्म होते हैं। जो हमने अपने प्रीवियस लाइफ में जो पूर्व पुण्य कुछ किए हैं उसके थ्रू ही हमारे लाइफ में जो कुछ अच्छे इवेंट्स होते हैं उसमें से एक है हमारी संतान प्राप्ति। चाइल्ड बर्थ के केसेस में 5th हाउस का अध्ययन करना आवश्यक होता है। यदि 5th हाउस में यदि अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो आपकी संतान प्राप्ति ईजिली हो जाती है। यदि शुभ ग्रह कौन कौन से हुए? शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा यदि आपके 5th हाउस को दृष्ट कर रहे हैं या फिर वहाँ पे बैठे हुए हैं तो भी आपकी संतान प्राप्ति ईजिली हो जाती है। चाइल्ड बर्थ के केसेस में आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि यदि चंद्रमा 5th हाउस में बैठा हुआ है तो आपकी पुत्री संतान ज़्यादा होती है। और यदि चंद्रमा को यदि हम ज्योतिषी आधार पर देखने के लिए कोशिश करें तो चंद्रमा एक फीमेल प्लेनेट होता है। इसके अलावा चंद्रमा को माता का कारक भी माना गया है और मन का कारक भी माना गया है। यदि आपके मन में माता बनने की इच्छाएं हैं तो आप उस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि यदि आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें जो कि माँ का कारक है तो आप अपने चाइल्ड बर्थ के केसेस में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि गुरु, शुक्र और बुध है तो ये भी संतान प्राप्ति ईजिली करा देते हैं। बुध के केस में यह देखा गया है कि यदि बुध 5th हाउस में बैठा हुआ है तो वहाँ पे जुड़वा संतान होने के भी चांसेस रहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी दशा और महादशा में आपको संतान प्राप्ति होती है। कुंडली का जो भी ग्रह पंचम हाउस को रिलेट करता है उसकी महादशा या अंतरदशा में आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा आपको जो गुरु और शनि का जो गोचर होता है, करेंट गोचर होता है, उसको देखना ज़रूरी होता है क्योंकि वो गुरु जो होते हैं वो मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट होते हैं।
यदि उनकी दृष्टि आपके पंचम हाउस में पड़ रही है या फिर वो पंचम हाउस से होकर जा रहे हैं, तो उस समय आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शनि की दृष्टि को भी देखा जाता है कि संतान प्राप्ति आपको कब होगी। यदि आपने पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए हैं, ये उन कपल्स के लिए जिन्होंने पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया है और उनको कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आपको कुछ ज्योतिषी उपाय मैं सजेस्ट करती हूँ जिसको आप कंटिन्यू करके हो सकता है इस विषय में आपको रिलीफ मिल पाए। सबसे पहला उपाय यह है, जो चंद्रमा से रिलेटेड है, आपको चावल लेने हैं और दूध लेना है। उन दोनों को मिक्स करके या फिर चावल में थोड़ा-सा दूध का छिड़काव करके उसको आपको बहते हुए पानी में डाल देना है। इससे धीरे-धीरे क्या होगा, आपका चंद्रमा ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि माता का कारक और मन का कारक होता है। इसके अलावा जो संतान प्राप्ति के लिए विषय में जिनको कारक ग्रह माना गया है वो गुरु होते हैं। गुरु को पंचम ग्रह भाव का कारक ग्रह माना गया है, संतान प्राप्ति का कारक ग्रह माना गया है। यदि आपकी कुंडली में गुरु यदि अशुभ अवस्था में है या फिर गुरु ग्रह यदि आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो आप गुरु ग्रह से रिलेटेड चीज़ों का दान करके आप गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और संतान प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि गुरु पीली चीज़ों को दर्शाते हैं, चना दाल हो गए, पीले वस्त्र हो गए, ऐसी चीज़ों का आप दान करके संतान प्राप्ति के केस में थोड़ी-सी राहत देख सकते हैं। हो सकता है धीरे-धीरे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आप जो संतान गोपाल मंत्र है, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। संतान गोपाल श्रोत है, आप उसका पाठ कर सकते हैं और यह मंत्र का स्टार्ट आपको किसी भी महीने की पूर्णिमा से करना है और इसको कंटिन्यू करना है और आपको भगवान की एक प्रतिमा रखनी है, भगवान श्री कृष्ण की, और उनके सामने दीपक जलाकर इस स्रोत का और मंत्र का पाठ करना है। ये पाठ आपको कंटिन्यू करना है जब तक आप कंसीव नहीं करते हैं और आपको ये पाठ जब तक आपकी संतान की उत्पत्ति नहीं हो जाती है तब तक कंटिन्यू करना है। इससे उत्तम संतान होने की भी जो आपकी इच्छा रहती है वो पूर्ति होती है। इसके अलावा एक मेडिकल उपाय है जिसको आयुर्वेद में भी बताया जाता है। आपको सोने की एक स्टिक लेनी है। जैसा कि सोने को गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है, आपको एक सोने की स्टिक बनानी है। जितनी भी आपकी जैसी क्षमता है वो स्टिक बना लीजिए और जब भी आप दूध पीते हैं मॉर्निंग में, तो आप उस स्टिक को दूध के साथ बॉईल करिए। यहाँ पे जो सोना होता है वो गुरु ग्रह का प्रतीक है और जो चंद्रमा का प्रतीक है वो दूध है। तो धीरे-धीरे हो सकता है कि आपके ये चाइल्ड बर्थ के लिए जो भी हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको संतान प्राप्ति के विषय में थोड़ी-सी रिलीफ मिले। इसके अलावा आप देखेंगे कि सोने का संबंध गुरु ग्रह से है, जिससे धीरे-धीरे आपका गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा, जो आपके संतान प्राप्ति को थोड़ा-सा जल्दी कर सकते हैं। इस प्रकार आपको इन उपाय में से जो भी आप कर सकते हैं, उसको आपको कंटिन्यू करना है, जिससे आपको संतान प्राप्ति के विषय में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, उससे आपको रिलीफ मिल सके। अगले अगले के हम वीडियोज़ में बात करेंगे अगले के हम वीडियोज़ में बात करेंगे कि किस दशा अंतरदशा में संतान की प्राप्ति होती है और वो कैसे देखा जाता है कुंडली के माध्यम से। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।